हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली काफ़ी बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनटीपी, एसटीपी और एसएटीपी के बीच के डिफरेंस को डिस्कस किया था। तो उसमें आप लोगों ने बोला था कि मोल कंसेप्ट के कुछ टॉपिक को कवर किया जाए और उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को कवर किया जाए। तो इसलिए इस वीडियो में हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट को डिस्कस करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट में हम लोग उसके कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड ट्रिक को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का जो कंसेप्ट है वो उस रिएक्शन में लगता है जिसमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट गिवन हो। अब यहाँ पे मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अब पहला केस जो है इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट नहीं लगेगा, लेकिन बेस यहीं से बनना स्टार्ट होगा। पहला केस है जिसमें रिएक्टेंट तो हमारे पास एक से ज़्यादा हो, लेकिन अमाउंट किसी एक ही रिएक्टेंट का गिवन हो। इसको हम लोग एग्जाम्पल से बेहतर समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन गिवन है जो कि हाइड्रोजन से रिएक्ट करके एमोनिया बनाता है। तो इसमें रिएक्टेंट तो हमारे पास दो है, लेकिन यहाँ पर गिवन अमाउंट जो है वो केवल N2 के लिए गिवन है 2 मोल, और हाइड्रोजन का अमाउंट गिवन नहीं है और हमसे वो पूछता है कि कितने मोल एमोनिया मिलेगा। तो ये हो गया हमारा टाइप 1। व्हाइट पेन से जो लिखा है वो ऑलरेडी गिवन में है, और मैं येलो पेन से जो लिख रहा हूँ वो हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। हमें एमोनिया का अमाउंट पूछा जा रहा है, यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। चलिए, अब हमारे पास 2 मोल N2 है। अब ये जो रिएक्शन बैलेंस्ड रिएक्शन गिवन है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 मोल NH3 बनाता है। अब हमारे पास 2 मोल नाइट्रोजन जो है वो 6 मोल H2 से रिएक्ट कर लेगा। अब सवाल ये होता है कि इसके लिए हमारे पास 6 मोल H2 प्रेजेंट भी तो होना चाहिए। तो वही इसके पीछे का कंसेप्ट है कि अगर केवल एक ही रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमारे पास गिवन हो तो हम जो अदर रिएक्टेंट है उसको सफिशिएंट अमाउंट में यानी कि एक्सेस में कंसीडर कर लेते हैं। तो वही मैं यहाँ लिख देता हूं, एज्यूम अदर टू बी इन सफिशिएंट अमाउंट, और वी कैन से एज्यूम अदर इन एक्सेस अमाउंट। तो ये हमारा एक्सेस में होगा तो वहां से 6 मोल H2 यूज हो जाएगा, और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ये 1 मोल से 2 मोल बनता है तो 2 मोल से 4 मोल NH3 बनेगा। लेकिन अब ऐसा होता कि इसका भी अमाउंट गिवन होता और इसका भी अमाउंट गिवन होता, तो हम लोग क्या करते, वहां पे लिमिटिंग रिएजेंट का रोल स्टार्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे है केस 2 हमारा कि अमाउंट ऑफ बोथ रिएक्टेंट आर गिवन। यहाँ पर दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट दे दिया गया है। जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, नाइट्रोजन है हमारे पास, 3 मोल हाइड्रोजन है, और ये बना रहा है 2 मोल एमोनिया। ये हमारा बैलेंस्ड रिएक्शन है। अब अमाउंट जो गिवन है वो 2 मोल गिवन है N2 का और 4 मोल गिवन है H2 का। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आप नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो 1 मोल नाइट्रोजन जो है वो 2 मोल NH3 बनाता है, तो 2 मोल नाइट्रोजन जो है वो 4 मोल NH3 बनाएगा। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो 3 मोल हाइड्रोजन जो है वो 2 मोल बनाता है, तो 4 मोल नाइट्रोजन कितना बनाएगा? तो 4 मोल नाइट्रोजन बनाएगा 2/3 इंटू 4 यानी कि 8/3 मोल। और हम लोग नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे थे तो आ रहा था 4 मोल। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग या हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग? तो यहीं से लिमिटिंग रिएजेंट का या लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट आता है कि जो पहले खत्म हो जाएगा हम लोग उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को एक नोटबुक प्रिपेयर करना है। तो नोटबुक प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ हार्ड कवर्स की जरूरत होती है और कुछ पेज का जरूरत होता है। तो मान लेते हैं एक नोटबुक के लिए 2 हार्ड कवर यानी कि HC और 50 पेजेस, 2 हार्ड कवर और 50 पेज मिलकर मान लेते हैं हमारा एक नोटबुक तैयार हो जाता है। तो अब अगर हमारे पास 20 हार्ड कवर दे दिया जाए तो हम लोग बोल देंगे कि हम लोग 10 नोटबुक तैयार कर देंगे। लेकिन इसके लिए हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि हमें सफिशिएंट अमाउंट में पेज गिवन है।
अगर हमें दे दिया जाए कि हमारे पास 400 पेज हैं, केवल यही दिया जाए कि 400 पेज हैं, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि हार्ड कवर हमारे पास एक्सेस में है, तो हम लोग यहाँ से 8 नोटबुक तैयार कर लेंगे, क्योंकि 50 पेज ही लगते हैं एक नोटबुक के लिए, तो 400 पेज हैं तो 8 नोटबुक तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर दोनों ही दे दिया जाए कि हमारे पास हार्ड कवर तो 20 है, ये 20 गिवन है हमारे पास, लेकिन पेज हमारे पास 100 गिवन है, अब बताइए कितने नोटबुक तैयार कर पाएंगे। तो हमारे पास भले ही 20 हार्ड कवर्स हैं, लेकिन हम लोग 2 नोटबुक ही तैयार कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही हम 2 नोटबुक्स तैयार करेंगे हमारे पेज ही खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे पेज जो है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि पेज पहले खत्म हो जा रहा है और हमारे यहाँ पर 2 ही नोटबुक बनेंगे तो 4 ही हार्ड कवर यूज होंगे, 16 हार्ड कवर ऐसे ही रखे रह जाएंगे। तो सेम काम यहाँ पर भी होगा कि जो रिएक्टेंट जल्दी खत्म हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन चलेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ पेज के अकॉर्डिंग ही नोटबुक बना पाए। हार्ड कवर तो यहाँ पर हम लोग एक तरह से एक्सेस में मान सकते हैं, क्योंकि वो सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल था। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। तो उसी तरह से यहाँ हमें ये पता करना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, यानी कि कौन सा पहले खत्म होगा, नाइट्रोजन पहले खत्म होगा या हाइड्रोजन पहले खत्म होगा। जो पहले खत्म होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा और उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये रिएक्शन चलेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट आप लोग कैसे पहचानेंगे। उसके लिए एक टर्म डिफाइन किया है, स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट। ये कुछ ऐसा मुश्किल सा टर्म नहीं है, केवल सुनने में मुश्किल है। स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट क्या होता है, तो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आप लोग ऊपर लिखें, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो गिवन है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, और इसको डिवाइड कर दें स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से, तो हमारा स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट आ जाएगा। और जिसका स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट सबसे कम होगा वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। वही यहाँ नोट्स में लिखा हुआ है, रिएक्टेंट विथ लोएस्ट स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट, लोएस्ट स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। रिएजेंट जो है वो इधर छिप जा रहा है, मैं नीचे लिख दे रहा हूं। चलिए, तो ये आपको समझ आ गया होगा, तो उसको हम इस एग्जांपल पे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2 मोल गिवन है और स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, तो यहाँ हो जाएगा 2/1। अब इसका स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट निकालेंगे तो 4 मोल गिवन है, स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है 3, तो यहाँ 2/1, यहाँ है 4/3, ये होगा 2, ये होगा 2 से कम। तो ये जो है 4 मोल जो गिवन है H2, यही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ये लिमिटिंग हो गया, ये पहले खत्म हो गया, मतलब N2 को हम लोग सफिशिएंट अमाउंट में मानेंगे, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन चलेगा। तो 3 मोल से बनता है 2 मोल, तो 4 मोल से बनेगा 2/3 × 4 यानी कि 8/3 मोल। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से आप इसको दोबारा प्ले करने का कोशिश करें, मैंने बहुत सिंपल करके समझाने की कोशिश की है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ट्रिक भी बेहद आसान है, जितना मोल गिवन है उसको आप स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दें तो आपका स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट आ जाएगा, और जिसका स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट सबसे कम होगा वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें एक रिएक्शन आपको गिवन है, बैलेंस्ड रिएक्शन आपको गिवन है, 2H2 + O2 = 2H2O, और इसमें अमाउंट भी आपको गिवन है, इसका अमाउंट गिवन है 10 मोल और ऑक्सीजन भी गिवन है 10 मोल। आपसे वाटर पूछा जा रहा है कितना बनेगा, ये कितना मोल बनेगा। तो यहाँ पे दोनों का अमाउंट गिवन है, तो सबसे पहले हमें ये निकालना होगा कि कौन पहले खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो पहले खत्म हो जाएगा रिएक्शन उसी के अनुसार चलेगा, और जो पहले खत्म होगा वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट भी होगा, रिएक्शन उसी के अनुसार चलेगा। तो पहले हम लोग स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो 10/2, इसके लिए 10/1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, ये आ रहा है 10, तो लोएस्ट कौन सा है 5, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, और इसी के अनुसार रिएक्शन चलेगा। ऑक्सीजन तो मान लिया जाएगा कि सफिशिएंट अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल है, तो हमारा हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग रिएक्शन चलेगा। तो 2 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल वाटर बनता है, तो हमारे पास यहाँ 10 मोल हाइड्रोजन है, तो 10 मोल वाटर मिल जाएगा। तो बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो गया। अब इसी में मैं एक पार्ट और ऐड कर दूं कि कितना मोल रिएक्टेंट बच जाएगा। फाइंड रिमेनिंग मोल ऑफ रिएक्टेंट।
अब यहां देखें, जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट था वो तो सारा खत्म हो जाएगा, एक्सेस में कौन बचेगा, ऑक्सीजन ही बचेगा। अब ऑक्सीजन हमारे पास 10 मोल था, पहले हम देखेंगे कितना रिएक्ट हो रहा है। तो यहां आप ध्यान से देखें तो 2 मोल से 1 मोल रिएक्ट होता था, यानी कि आधा रिएक्ट होता था। तो 10 मोल हाइड्रोजन में 5 ही मोल रिएक्ट होगा, 5 मोल रिएक्ट होगा तो 5 मोल बच जाएगा। तो यहां पर हमारा आंसर आएगा 5 मोल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बेहद आसान कंसेप्ट था, बस जरूरत था इसको बेसिक से समझने का और इस पे क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में किसी नए कंसेप्ट के साथ। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू ऑल।